मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंटी लाइनर्स के बारे में। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें मुझे बोला था कि मैम ये पेंटी लाइनर्स क्या होते हैं। तो मुझे लगा बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनको पता नहीं होगा कि पेंटी लाइनर्स क्या होते हैं, और बहुत सारी फीमेल्स ने ना कभी देखा होगा ना कभी यूज किया होगा। तो बेटर है कि कमेंट में रिप्लाई करने के उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो पेंटी लाइनर्स के ऊपर है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और औरों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे ये इंफॉर्मेशन उनके लिए भी यूजफुल रहे। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपको पीरियड्स आने होते हैं या आपकी डिलीवरी हुई होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो जब हैवी ब्लीडिंग होती है, जब हमारा फ्लो हैवी होता है ब्लड का, उस टाइम पे हैवी ब्लीडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं पैड्स। लेकिन कई बार ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं है या हमें बहुत इतने बल्कि पैड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, तो उन जगह पे हमारे पास जो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह है, वो हमारा होता है पेंटी लाइनर्स। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो पेंटी लाइनर्स होता है वो पैड की कंपैरिजन में उसकी जो सोकिंग कैपेसिटी है, जो ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो कम होती है। दूसरा, उसका साइज कम होता है, वो पतला होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास नॉर्मल पैड है। आप देखिए ये कितना बड़े साइज का है। अगर हम बात करें पैंटी लाइनर्स की, तो मेरे पास दो पैंटी लाइनर्स है। एक ये पैंटी लाइनर्स है जो कि पैक्ड है। अभी पहले इसको ओपन करते हैं। ये बहुत अच्छे से, मतलब जिस तरह पैड्स पैकेजेस पैक्ड होते हैं उसी तरह से ये भी पैक्ड होता है। तो सिमिलर वे में इसको हमने ओपन किया। अब अगर आप इनको दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये देखिए ये कितना छोटा है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें भी जैसे ये नॉर्मल साइज का पेंटी लाइनर है और एक मिनी पेंटी लाइनर भी आता है, और ये मिनी है। तो मेरे पास ये तीनों है। ये नॉर्मल जो पैड्स हैं ये वो है, और ये दो हमारे पास पेंटी लाइनर्स हैं। अगर आप इनके साइज देखें तो आप साइज से ही अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि जब हम नॉर्मल पैड यूज कर सकते हैं तो ये कौन से केसेस में हमें यूज करना है, कब हमें इन्हें यूज करना है, कब हमें इनका फायदा होगा। तो देखिए, जब कुछ फीमेल्स को क्या होता है कि पीरियड्स मान लीजिए उनका 10 तारीख को आना है, पर 10 को ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है या बहुत एक्सेसिव फ्लो स्टार्ट नहीं होता है, एक दो ड्रॉप आता है, या फिर उनको डाउट होता है कि हाँ आज मेरा पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है। तो उस टाइम पे इतना बल्कि पैड लगाने की जगह आप पेंटी लाइनर लगा सकती हैं। उसके अलावा सिमिलर वे में जब पीरियड्स एंड होने वाला होता है, तब एक दो दिन स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है, कम ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पर भी आप पेंटी लाइनर लगा सकती हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका जो यूरिन है वो लीकेज की प्रॉब्लम होती है। वो जब उनको टॉयलेट आता है और अगर पेशाब रोकना पड़ता है तो वो उसको रोक नहीं पाते हैं और उनको ड्रॉप करके कुछ लीकेज हो जाती है टॉयलेट की। तो उस केसेस में भी आप पेंटी लाइनर का यूज कर सकते हैं। जो लोग टैम्पून्स का यूज करते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज करते हैं, मतलब ये भी दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं कि आप पैड्स की जगह अपने पीरियड्स में अगर टैम्पून यूज कर रहे हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं, तो बैकअप के लिए कि अगर उनको इंसर्ट करते टाइम या उनको निकालते टाइम या इवन दिन में किसी भी टाइम ऐसा ना हो जाए कि वो ओवरफ्लो होके या किसी भी तरह से एक दो ड्रॉप आ जाए, तो उसके बैकअप के लिए भी आप अपने पेंटी पर पेंटी लाइनर लगा सकती हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को के साथ क्या होता है कि जब उनका ओव्यूलेशन होता है, मतलब मंथ में जब उनका अंडा रिलीज होता है, तो उनको ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है। ओव्यूलेशन ब्लीडिंग में क्या होता है कि स्पॉटिंग होती है। कुछ को एक दो ड्रॉप्स की स्पॉटिंग होती है, कुछ को बहुत हल्के हल्के से ब्लड आता है। तो उस केसेस में पूरा बड़ा बल्कि पैड लगाने की जगह आप जो है ये छोटा सा पेंटी लाइनर यूज कर सकती हैं। उसी तरह से जब आप कंसीव कर लेती हैं उसके कुछ टाइम बाद आपको हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, जिसको हम बोलते हैं कि जब बच्चा होता है माँ के गर्भ में स्थापित हो जाता है, जहाँ पे लग जाता है, उसके बाद कुछ ब्लड आता है जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। जरूरी नहीं है हर फीमेल को आए, बट कुछ फीमेल्स को आता है। तो उस टाइम पर आप जो है पेंटी लाइनर यूज कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े साइज का आपको बल्कि पैड लगाना पड़े, क्योंकि जो पैड्स होते हैं जब आप उनको 5 डेज यूज करती हैं तभी आपने नोटिस किया होगा कि वो बहुत बल्कि होते हैं। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके पीरियड्स जो है बहुत इरेगुलर होते हैं, उनकी डेट ही फिक्स नहीं होती है। तो उस केस में डेली एक बल्कि पैड को कैरी करना, लगाना बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। रैशेस भी होते हैं पैड्स लगाने से। तो इसलिए आप उस टाइम पर ये छोटे छोटे पेंटी लाइनर्स यूज कर सकती हैं, ये बहुत यूजफुल होते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है, वेजाइनल डिस्चार्ज की, जिसको हम लिकोरिया भी बोलते हैं।
बहुत सारी फीमेल्स को बहुत एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और कुछ को नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होना भी नॉर्मल है, क्योंकि वो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का नेचुरल। तो अगर नेचुरल मैकेनिज्म है लेकिन वो भी आपको अनकंफर्टेबल करता है, गीला फील कराता है, तो आप उस केसेस में भी पैंटी लाइनर यूज कर सकती हैं। और जिन फीमेल्स को बहुत एक्सेसिव होता है तो उनको तो डेफिनेटली वो बहुत अनकंफर्टेबल है वेजाइनल डिस्चार्ज उनके लिए, तो वो भी पैंटी लाइनर यूज कर सकती हैं। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग जो है इसकी 150 रुपये से लेकर ये 200 रुपये तक आता है, इवन 100 रुपीज वाला भी पैकेट आता है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने यूज़ किए हैं तो मैंने 2 कंपनीज के देखे हैं। एक वियॉन कंपनी का आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से एक वियॉन कंपनी है, इसका आता है, और ऐसे बेला का भी आता है। ठीक है, मेरे पास ये दोनों है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो जो ये वाला है आपका, ये पैंटी लाइनर जो है ये वियॉन का है, और जो ये वाला पैंटी लाइनर है छोटे वाला मिनी, ये बेला मिनी है। मिनी वाला मुझे थोड़ा कम पसंद आया क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने आप ऐसे श्रिंक हो जाता है तो इन प्लेस नहीं रहता है। इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी सोकिंग कैपेसिटी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये एकदम ऐसे हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये जो मैंने आपको पैकेजिंग में से निकाला था, तो ये हर जो आपका पैंटी लाइनर है सेपरेट पैकेज में पैक्ड है। ये जो सारे हैं ये बल्क में एक साथ आए हुए हैं। लेकिन अगर आपको 1-2 ड्रॉप की स्पॉटिंग की है, अगर मैं बात करूं, काम दोनों इक्वल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम क्या आती है इस वाले मिनी में, इसमें बेला में नॉर्मल साइजेस भी आते हैं, आप वो ले सकते हैं। ये मिनी वाला मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा क्योंकि ये अपनी प्लेस पर इंटैक्ट नहीं रहता। मैं अगर आपको रेकमेंड करूंगी तो मैं वियॉन वाला करूंगी। ये आपका 200 रुपीज़ के 30 लाइनर्स आते हैं। इसके अलावा बेला का 150 वाला भी आता है, उसका साइज भी आई थिंक इतना ही, वो मैंने नहीं यूज किया है। अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बट बीइंग अ फीमेल मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि पैंटी लाइनर्स आपको तब जरूर यूज करना चाहिए अगर आपको ओव्यूलेशन ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है। अननेसेसरी अपने अंडरगारमेंट्स को गंदा करना या अनहाइजीनिक रहने से बेटर है कि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, क्लीन रहें, ड्राई रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अगर उस एरिया पे होगा तो मॉइस्चर की वजह से भी बहुत बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी मुझसे कि बहुत जल्दी हम फीमेल्स को यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे बेटर है कि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, वहाँ उस एरिया को बिल्कुल ड्राई रखें, और पैंटी लाइनर्स वगैरह का आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये होते हैं पैंटी लाइनर्स जो पैड्स की तरह होते हैं, लेकिन वो पैड्स के सब्सटीट्यूट नहीं है क्योंकि ये हैवी फ्लो को नहीं सोक कर सकते, इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन ये डेफिनेटली जो स्पॉटिंग होती है और जब आपको कम फ्लो हो रहा होता है या आपका यूरिन निकलने के चांस होते हैं, निकल जाता है, लीकेज की प्रॉब्लम है, तो उन सारे केसेस में ये आप डेफिनेटली यूज कर सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या क्या करके जाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये डेफिनेटली और लोगों के लिए भी यूजफुल है तो उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज हम वहाँ पर ही कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। और चैनल पे बेबी केयर से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, बहुत सारी फीमेल हाइजीन से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो भी चेकआउट कीजिए, वो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होंगी। सो थैंक यू सो मच।